हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। आज हम 3 मई 2021 की करंट अफेयर तैयार करेंगे, जो डेली सुबह मॉर्निंग में 5 बजे स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस देश की खुफिया एजेंसी के कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2020 में भारत ने चीन के खिलाफ एक मुखर विदेशी नीति अपनाई है? अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। जी क्या दिख रही है? जल्दी से आंसर बताएं। किसने कहा है? अमेरिका ने। एक शीर्ष अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2020 में भारत एक मुखर विदेशी नीति अपनाई। इसका मकसद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर देश की ताकत और उसकी धारणा को प्रदर्शित करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद SRH की टीम कप्तानी डेविड वार्नर की जगह किसको मिली है? केन विलियमसन, जेम्स निशम, जो रूट्स, स्टीव स्मिथ। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो किसे मिली है? केन विलियमसन को। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 14 में खराब दौर से गुजर रही सनराइज हैदराबाद की टीम में बड़ा फेरबदल हुआ है। फ्रेंचाइजी ने डेविड वार्नर को कप्तानी से हटा दिया है। उनकी जगह केन विलियमसन को कमान सौंपी गई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस IAS को बिहार सरकार का मुख्य सचिव बनाया गया है? त्रिपुरारी शरण को, आनंद शर्मा को, अंशुल गर्ग को, अंशुल गुप्ता को। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? किसे बनाया गया है? त्रिपुरारी शरण को। बिहार में नीतीश सरकार ने राज्य के 7 IAS अधिकारियों को इधर से उधर किया है। इसी बीच सीनियर IAS त्रिपुरारी शरण को बिहार सरकार का मुख्य सचिव बनाया गया है। एक सूचना जारी करते हुए कहा गया है कि बिहार में अगले आदेश तक त्रिपुरारी शरण प्रदेश के मुख्य सचिव रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने दुनिया में सबसे पहले जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन कर्नीवैक को बना ली है? अमेरिका, चीन, जापान, रूस। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो किसने बना ली है? रूस ने। रूस ने दुनिया में सबसे पहले जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन कर्नीवैक को की 17,000 डोज बना ली हैं। रूस ने जानवरों के लिए बनी इस दवा का मार्च में फाइनल ट्रायल किया था, जिसमें पता चला है कि इस वैक्सीन की डोज लेने के बाद कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी, बंदरों में एंटीबॉडीज़ बन गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस निजी क्षेत्र की गैर जीवन बीमा कंपनी ने कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 में उसका शुद्ध लाभ 32% बढ़कर 544 करोड़ रुपए हो गया है? SBI जनरल इंश्योरेंस, पंजाब जनरल इंश्योरेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा इंश्योरेंस, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो किसका हो गया है? SBI जनरल इंश्योरेंस का। निजी क्षेत्र की गैर जीवन बीमा कंपनी SBI जनरल इंश्योरेंस SBI ने कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 में उसका शुद्ध लाभ 32% से बढ़कर 544 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी ने एक बयान में कहा था कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में उसकी सकल लिखित
लिखित प्रीमियम GWP 22% से बढ़कर 8,312 करोड़ रुपए हो गई है, जो इससे पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 6,840 करोड़ रुपए थी। क्वेश्चन नंबर 6, देश भर में सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का 1 मई 2021 को कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया? 400वां, 500वां, 800वां, 100वां? तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो कौन सा वां मनाया गया? 400वां। देश भर में आज सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, किस शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के छात्रों की परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए मूल्यांकन नीति को जारी कर दिया है? CBSE, ICSE, IGCSE, IB? तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो किसने कर दिया है? CBSE ने। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं के छात्रों के परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए मूल्यांकन नीति शनिवार को जारी कर दी। इसके तहत स्कूल छात्रों को अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक दे सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, आरक्षण, डॉन, मर्डर 2, क्रीचर, फेज 3, रॉकेट सिंह जैसी बॉलीवुड फिल्म में काम कर चुके किस अभिनेता का हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है? विक्रमजीत कंवरपाल, विशाल ददलानी, दीपराज राणा, निताशा राणा? तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। जल्दी बताएं आंसर। तो किसका हो गया है? विक्रमजीत कंवरपाल का। विक्रमजीत कंवरपाल भारतीय सेना से सेवानिवृत्त थे। विक्रमजीत कंवरपाल थल सेना में रहे हैं। वह 1989 में कमीशन निकालकर सेना में भर्ती हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने अप्रैल 2021 में भारत को 18 करोड़ रुपए या 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कोविड-19 राहत कोष की घोषणा की है? नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, रूस, कनाडा? तो किसने की है? तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो किसने की है? नॉर्वे ने। क्वेश्चन नंबर, नॉर्वे की सरकार कोविड-19 राहत के लिए 20 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर्स 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 18 करोड़ रुपए प्रदान करके भारत की सहायता के लिए आगे आई थी। इस फंड को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट सोसाइटीज़ के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, मोटर मार्ग पर धीमी गति से सेल्फ ड्राइविंग कारों को विनियमित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम? तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। तो कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम सरकार 28 अप्रैल 2021 को अपनी योजना की घोषणा के बाद मोटरवे पर सेल्फ ड्राइविंग कारों की अनुमति देने के लिए ग्लोब में पहला देश बन गया है जो मोटरवे पर धीमी गति से स्व ड्राइविंग वाहनों के उपयोग को विनियमित करता है। क्वेश्चन नंबर 11, वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 22 के Q1 के लिए सामान्य विषय निधि और अन्य गैर सरकारी PF के लिए ब्याज दरों की घोषणा की है।
उन बिंदुओं को पहचानें जो जीपीएफ से सही संबंध है। नंबर 1, वित्तीय वर्ष 22 की Q1 में जीपीएफ योजना के लिए 7.1% की ब्याज दर निर्धारित है। बी, केवल सरकारी कर्मचारी जीएफ योजना के लिए पात्र हैं। सी, जीपीएफ में निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आयकर छूट प्रदान करता है। तो इसमें केवल ए और सी है, ए बी सी है, बी है, ए बी है, डी सी है। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी बताएं आंसर। कौन सा है? तीनों ही हैं, ए बी सी। वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ और अन्य गैर सरकारी पीएफ ग्रेच्युटी फंड्स ब्याज दर को वित्तीय वर्ष 2022 की पहली तिमाही Q1 के लिए 7.1% पर अपरिवर्तित रखा है। जीपीएफ राशि पर अर्जित ब्याज आय के आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत छूट दी गई है। जीपीएफ के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बचत साधन है। वे उसकी वेतन के एक हिस्से को नियमित रूप से तब तक योगदान कर सकते हैं जब तक कि वह कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 12, किस बैंक ने प्रतिस्पर्धी दर पर बैंक के लिए दूरसंचार सेवाएं प्राप्त करने के लिए BSNL के साथ MOU पर अप्रैल 2021 में हस्ताक्षर किए हैं? इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी बताएं आंसर। किसने किया है? इंडियन बैंक ने। भारतीय बैंक ने प्रतिस्पर्धा दर पर बैंक को दूरसंचार सेवा प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के साथ एक समझौता विज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU पर भारतीय बैंक के कार्यकारी निदेशक और BSNL चेन्नई टेलीफोन के मुख्य महाप्रबंधक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी 2 भारतीय कंपनियां हैं जिन्हें टाइम 100 के सबसे प्रभावशाली कंपनियों में सूचीबद्ध किया गया था? जियो प्लेटफॉर्म और अनअकैडमी और वीजू, भारतीय एयरटेल और जियो प्लेटफॉर्म और वीजू, भारतीय एयरटेल और अनअकैडमी। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। किसे सूचीबद्ध किया गया है? जियो प्लेटफॉर्म और वीजू को। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड प्रौद्योगिकी की बिंग जियो प्लेटफॉर्म और ई-लर्निंग स्टार्टअप वीजू ने टाइम मैगजीन की पहली सूची में टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी जो टाइम्स 100 मताधिकार का विस्तार है उसमें जगह बनाई है। क्वेश्चन नंबर 14, अप्रैल 2021 में भारत के वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अजय भूषण पांडे को, अजय सेठ को, टीवी सोमनाथन को, देवाशीष पांडे को, तुहिन कांता पांडे को। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी बताएं आंसर। तो किसे किया गया था? टीवी सोमनाथन को। व्यय सचिव टीवी सोमनाथन को हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। वह अजय भूषण पांडे की जगह लेंगे। वित्त सचिव वित्त मंत्रालय में 4 सचिवों में सबसे वरिष्ठ पद है। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2021 में आशीर्वाद योजना के लाभार्थियों के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि कर 51,000 रुपये तक की थी? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, पंजाब। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो 51,000 रुपये की कितनी सहायता की थी? पंजाब ने। पंजाब के मंत्रिमंडल ने निम्न आय वाले परिवारों की महिलाओं
की शादी के लिए 21,000 रुपये से 51,000 रुपये प्रति लाभार्थी आशीर्वाद योजना में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने सभी लंबित बकाया राशि को उठाने का भी निर्देश दिया है। वित्तीय सहायता में वृद्धि 1 जुलाई 2021 से लागू होगी। आशीर्वाद योजना, जिसे पहले शगुन योजना के रूप में जाना जाता था। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।